नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम लोग बात करेंगे देश में भ्रष्टाचार के बारे में और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जो मुहिम है उसके बारे में। ये मुहिम कौन चलाएगा? सिविल सोसाइटी चलाएगी, सभ्य समाज चलाएगा, बाबा लोग चलाएंगे, सरकार चलाएगी, विपक्षी दल हैं वो चलाएंगे, कौन चलाएगा या हम सब लोग मिलकर इसे चलाएंगे? ये बड़ी बात आज यहाँ पर है और इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज बड़ी खबर आज आपको मालूम ही होगी कि बाबा रामदेव ने अपना अनशन जो है वो समाप्त कर दिया है और उनका ये कहना है कि उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसी हफ्ते अब अन्ना हजारे और जन लोकपाल बिल की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है और उस बैठक में क्या निकलता है उस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि क्या इस समय देश में जो माहौल है वो सरकार के खिलाफ इतना क्यों है। सरकार के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। शकील अहमद जी, जिस तरह से हैंडल किया गया है, चाहे वो अन्ना हजारे साहब का आंदोलन हो, चाहे वो रामदेव साहब का आंदोलन हो, सरकार की किरकिरी हुई है और लगता है कि सरकार कंट्रोल में नहीं है और या सरकार कुछ छुपाना चाहती है। कुछ बातों से सहमत हूं कि जो देश का माहौल है इसमें जागरूकता बढ़ी है। कुछ मामले हुए हैं बड़े जो मीडिया के ज़रिए सारे लोगों को मालूम है, जिसके वजह से देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक जागरूकता भी आई है, एक उठ के खड़े होने की इच्छा भी हुई है। लेकिन जो बाबा रामदेव ने या अन्ना हजारे जी ने प्रश्न उठाया उससे सरकार असंवेदनशील नहीं है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। बात क्या हुई ये मैं नहीं बता सकता अंदर की, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दर्शाई है। चाहे वो अन्ना हजारे जी के मामले में हो, सरकार ने उनसे बात की, जन लोकपाल बिल की कमेटी बनी, उसमें शायद इनके कई लोग हैं जिनको उसमें शामिल किया गया। बाबा रामदेव के मामले में भी प्रधानमंत्री ने उनके अनशन पर बैठने से पहले उनसे अपील की और कहा कि हम लोग वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के हमारी किरकिरी हुई एक तरह से कि भारत सरकार के 4 मंत्री जाके लोग, आज भी एक तरह से हमारी पार्टी में भी लोगों की राय अलग अलग थी कि 4 मंत्रियों को नहीं जाना चाहिए था। कोई आता है बड़ा देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष तो एक मंत्री उसके स्वागत में जाता है। गए चूंकि सरकार ने संवेदनशीलता अपनी दर्शाई, लेकिन उस संवेदनशीलता को अगर कोई कमजोरी समझ लेगा तो थोड़ा उसमें परेशानी होती है, थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार संवेदनशील है, सरकार ने कहा है। और बाबा ने आज भी अनशन तोड़ते वक्त कहा, जो मुझको मीडिया के लोगों ने बताया है कि उनकी 90% बातें सरकार ने मान ली है, तो 10% के लिए वो अनशन कर रहे थे। उनके साथियों ने समझाया, उन्होंने अनशन समाप्त कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि योगा के शिष्यों को वो 2-4 दिन में स्वस्थ होकर उनकी क्लासेस शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए मुद्दा, आपने सरकार का बड़ा वो हाथ बचा के बात किया कि 4 हमारे वो गए। सरकार एक और जो है कमेटी वो चल रही है, लोकपाल बिल हो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। यहीं से शुरू करते हैं कि प्रशांत जी की अब तक उस कमेटी में क्या हुआ है, जितनी बातें आप बता सकते हैं आम लोगों को बताएं, और क्या आपको लगता है कि आप एक डेडलॉक में जा रहे हैं और जो धमकियां जो आप दे रहे थे कि हम छोड़ सकते हैं इसे, क्या ऐसा तो नहीं होगा? अभी तक 5 मीटिंग्स हुई हैं जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसमें पहली जो 4 मीटिंग्स थी उसमें तो सिर्फ पहली मीटिंग में तो कुछ खास नहीं हुआ था। ये हुआ था कि अच्छा हम लोग जो कौन कहाँ बैठेगा ये तय हुआ होगा। ड्राफ्ट है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके मूल बिंदु क्या हैं ये बताएं। वो हम लोग ने बताए। तो फिर अगली 2 मीटिंग्स पर कुछ उस पर चर्चा हुई, जिसमें कि जितने भी जिस पे ज़रा भी कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता था उनको अलग रख दिया गया कि भाई इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जो जिस पर एग्रीमेंट था उस पर सरकार ने बोल दिया कि ये इस पर हम सहमत हैं। जब उसके बाद वाली जो मीटिंग हुई, जो 30 मई वाली, जो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें कि जो विवादास्पद मुद्दे थे उस पर जब चर्चा हुई, तब सरकार का रुख सामने आया। क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई प्रधानमंत्री को भी इसमें नहीं होना चाहिए, जजों को भी इसमें नहीं होना चाहिए। इसके तहत मतलब कि करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो एमपीज़ संसद में घूस लेते हैं उनको भी बाहर होना चाहिए।
NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.